हेलो। ये वीडियो 374 स्पेक में जो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं स्पेक के अकॉर्डिंगली, ये उस चीज़ की वीडियो है। तो अगर स्पेक देखेंगे तो 374 ये स्पेक है। तो इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ से, और इसमें एक चीज़ नहीं हो रखी है जो रिपोर्ट है वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। और इनकी बॉम्ब वैल्यू में जो जॉब वर्क इन्वेंट्री वैल्यू है, तो अभी तक क्या हुआ था कि जो रिसीव जिस चीज़ का चालान बना है और उस चालान बनने में जो जो रॉ प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है, तो सिंपल ये था कि जितना रॉ प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है वो इन्वेंट्री की रिपोर्ट में दिख जाए, और जब वो रिसीव हो तो बॉम्ब के अगेंस्ट के हिसाब से वो कंजप्शन दिख जाए कि कितना हमें रिसीव हो चुका है। अभी के इस लॉजिक के हिसाब से काम हो चुका था, बट एंड में पता चला कि नहीं, ऐसे काम नहीं होना, क्योंकि जो रिटर्न होएगा वो अलग तरीके से होना है और जो कंजप्शन है बाद में वो किसी और तरीके से दिखानी होगी। क्योंकि ऐसे तो इन्वेंट्री ऐड ऑन होती चली जाएगी जॉब वर्क की इन्वेंट्री, क्योंकि बाद में इन्वेंट्री में ये भी दिखाना है कि जॉब वर्क के कितने प्रोडक्ट हैं, तो वो कंज्यूम कैसे होंगे। तो उसको कंज्यूम हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब एफजी बनेगा तो एफजी बनते टाइम हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें कोई जॉब वर्क प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। तो अभी इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, बट अभी हुआ नहीं है, बट जो हो चुका है ये उस चीज़ के लिए वीडियो है। तो अगर मैं यूआई पे बताऊं कि यूआई पे कौन कौन से फॉर्म में चेंज हुए हैं, तो एक फॉर्म के चेंजेस ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं और आई थिंक वो सही से चल भी रहा है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन पे टेस्टिंग हो चुकी है। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था कि सबसे पहले तो आपका मैपिंग का फॉर्म होगा जो चालान के अंदर जॉब और प्रोडक्ट मैपिंग फॉर्म है उसमें। तो ये फॉर्म ऑलरेडी डिप्लॉय है और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद आता है आपका बॉम्ब का फॉर्म। ओके, बॉम्ब का इन्वेंट्री में है। तो अभी तक इन क्या सिचुएशन थी कि हाँ, तो अभी तक क्या था कि आपके पास एक बॉम्ब है, तो उसके अंदर अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप एफ वो जॉब वर्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। बट अब क्या होगा कि इन्होंने कहा है कि जितने भी पुराने बॉम्ब हैं उसमें ना चेंज करके जो नए बॉम्ब बनेंगे सिर्फ उसके अंदर ही आप जॉब वर्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो भी पुराने बॉम्ब अप्रूव हो चुके हैं उन बॉम्ब के अंदर आप जॉब वर्क प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते। इंस्टेड आपको न्यू बॉम्ब बनाना क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट काम होगा। तो अब सिचुएशन ये है कि या तो ये चीज़ इस फॉर्म में कंप्लीट होएगी या फिर इसके लिए कोई और फॉर्म बनेगा। बट अभी तो यही पता चल रहा है कि कोई भी जॉब वर्क प्रोडक्ट पुराने बॉम्ब में चेंज नहीं कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरे पार्ट पे ये था बॉम्ब का फॉर्म, और तीसरा है आपका चालान जॉब वर्क रिसीविंग फॉर्म। इस केस में जो हमने कॉलम्स हटा दिए थे और ये जो चीज़ ऐड ऑन किया, ये तो नॉर्मल थी, और इसमें हमने ये कहा था कि आपका जो क्वांटिटी आप एंटर करोगे वो यहाँ पे ऐसे पता चल जाएगा कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो इससे ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी होगी, रॉ प्रोडक्ट कोड होगा, और इंटरनल प्रोडक्ट आईडी भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ के थ्रू हम कंजप्शन दिखा देंगे। बट इसके हिसाब से इन्होंने पीवीआर और एसआरएन का फॉर्म बोला था, बट एसआरएन के पॉइंट पे कोई भी जॉब वर्क चलान नहीं होता। बस ये होता है कि ये प्रोडक्ट की कितनी एंट्री करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से हम एसआरएन के फॉर्म में काम नहीं कर पाए कि कितना रिसीव हो चुका है।
कंजप्शन दिखाने के लिए, क्योंकि कंजप्शन दिखाने के लिए बॉम्ब की रिक्वायरमेंट है और एसआरएन में बॉम्ब का फॉर्म नहीं था। तो हमने इसकी जगह पे यहाँ पे काम किया था रिसीविंग के फॉर्म में। तो अगर किसी कंजप्शन की चीज़ आती है, अगर वो ये कहते हैं कि चालान बनते ही पीवीआर बन जाए, तो ये पूछना पड़ेगा कि पीवीआर कैसे बनेगा। एसआरएन के थ्रू नहीं बन सकता, क्योंकि एसआरएन में चालान आईडी नहीं आती, और अगर चाहिए तो एसआरएन का लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरा है, ये शीट है जो बनाई गई है कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या ऑल्टर वगैरह कमांड चलवानी है किसी चीज़ के लिए। ये किसी काम के नहीं है, बट एक बार देख लेना अगर यूज़ आए तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। एसआरएन में होगा ही नहीं, इंटरनेट प्रोडक्ट आईडी मिलती ही नहीं है तो उसमें आएगी नहीं। तो इसमें वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट नहीं हुआ, पीबीआर एसआरएन वाला जो चीज़ था, तो इसका काम हमने रिसीविंग के फॉर्म से ही कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पे हमें इंटरनल प्रोडक्ट आईडी मिल रही थी, बॉम्ब मिल रहा था, तो हमने इसी में सब कुछ कंजप्शन इसी के थ्रू करवा रहे थे। बट अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पीबीआर करना ही करना है, तो करना पड़ेगा। पर अभी तक पीबीआर नहीं हो रहा है इस चीज़ में, देखिए पीबीआर का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। और बस ये है, और इसकी फ़ाइलों में चेंजेस हैं, इनकी फ़ाइल में और इन्वेंट्री के लिए। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ इन्वेंट्री के कौन से फंक्शन में चेंज होगा। तो ये फाइल है स्टोर फिजिकल इन्वेंट्री डीबी इंटरफेस। इसमें लास्ट में क्वेरीज लिखी गई हैं। तो गेट चालान रिसीव्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये है जो रिसीव निकालेगा, जो चालान रिसीविंग के होंगे। और एक है ये फाइल नहीं है, अभी ये फाइल नहीं है, थिंक ये है, हाँ ये फाइल है, सॉरी वो फाइल नहीं थी, ये फाइल है। तो यहीं पे ऊपर दिखा देती हूँ कौन कौन से फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। गेट जॉब वर्क आउट ट्रांजैक्शन और जॉब वर्क रिसीविंग, ये दो फॉर्म है जो स्पेक 37 में लिख भी देती हूँ। स्पेक 374 के लिए है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कितना जॉब वर्क आउट हो चुका है उसकी कंजप्शन, और ये कितना जॉब वर्क रिसीव हो चुका है, ठीक है। इसकी क्वेरी है, उसी के बेस पे हमने दिखाया है कि इनके इस बेस पे करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर कहाँ से आएगा, नए वाले फॉर्म से। तो अगर इसमें कुछ ज़रूरत पड़ी तो अभी तक तो सिंपल है, शॉर्ट है कि जितना चालान जाएगा उतना ही चालान उसके कंजप्शन के हिसाब से वापस आएगा। बट अब इनका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि कंजप्शन ऐसे नहीं करनी है, कंजप्शन किसी और तरीके से भी करनी है। तो वो डिस्कशन के बाद पता चलेगा। बट एक तो ये चेंजेस हैं यहाँ इस वाले फाइल में, क्वेरी में, इन्वेंट्री की इस लॉजिक में। एक क्वेरी और लिखी जाएगी जहाँ पे जॉब वर्क के प्रोडक्ट की इन्वेंट्री दिखेगी। ये रॉ प्रोडक्ट की इन्वेंट्री दिखा रहा है, ना कि जॉब वर्क प्रोडक्ट की। तो एक कॉलम और ऐड ऑन होगा इसमें, जहाँ पे चालान के इन्वेंट्री दिखेगी कि ये कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है। तो अभी डिस्कशन में वो वैल्यू की बात कर रहे थे कि कितने वैल्यू के बेस पे होगा, बट ऐसा नहीं है। और मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा कि वैल्यू दिखानी है कि क्वांटिटी दिखानी है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। उनका वैल्यू का सिस्टम इस तरीके से कहता है कि वैल्यू का फॉर्मूला ये है, कभी वैल्यू का फॉर्मूला ये है, तो कंफर्म करना होगा कि कौन सी क्या वैल्यू है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके ही काम करना कि जॉब वर्क की
कौन से कॉलम में क्या दिखाना है, क्योंकि इन्वेंट्री में कॉलम ऐड ऑन होगा ये तो पक्की बात है, बट क्या, और एक ही वेंडर वाइज इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट है, ये तो सिर्फ कौन से वेंडर से कौन सा प्रोडक्ट कितना आया है। ये नॉर्मल एक न्यू रिपोर्ट बनेगी, ये कहीं भी बना सकते हो, रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स मॉड्यूल में बना सकते हो या फिर इन्वेंट्री में बना सकते हो, पर इन्वेंट्री में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो रिपोर्ट सेक्शन में बना देना, किसी चालान रिपोर्ट्स में यहाँ बना देना, तो ईजी हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।